भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भरने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तेल, निवेश और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत के साथ साथ ये यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और सशक्त बनाने का संकेत देती है। आपको बता दें, पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन का रहने वाला है। पीएम मोदी का ये दौरा सऊदी अरब किंगडम के पीएम एवं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इनवाइट के बाद तय हुआ। पीएम मोदी का 11 साल के कार्यकाल में तीसरा सऊदी दौरा है। इससे पहले वे साल 2016 में और 2019 में सऊदी अरब के दौरे पर आए थे। सऊदी दौरे से पहले पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर गए थे। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी जेद्दा में रिट्स कार्ल्टन होटल में ठहरने वाली है। देखिए इस वीडियो में रिट्स कार्ल्टन होटल काफी सुंदर लग रहा है। लोगों को ये होटल काफी लुभा रहा है। वहीं पीएम मोदी की जेद्दा दौरे को लेकर जेद्दा में रह रहे भारतीय बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है। साथ ही वो पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफी खुश हैं, काफी एक्साइटेड हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बच्चों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम बहुत एक्साइटेड है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जिद्दा में पधार रहे हैं। हम उनके लिए बहुत सारे डांस प्रिपेयर कर हैं। डांडिया आज हम उनको दिखाने वाले हैं, गुजराती डांडिया। उनके लिए पूरा ड्रेस हम सब ज्वेलरी वगैरह पहन के वो उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर रहते हुए हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो हमारे लिए यहाँ पर आएंगे और हम उनके सामने डांस करेंगे। तो वो हम लोग उनके लिए एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं ये डांस के लिए, ताकि हम उनके सामने अच्छे से इसको प्रस्तुत कर सकें। उनके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है कि वो हमारे देश के लिए इतना सब कर रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका हाथ है और हमें बहुत और उनके इसमें अच्छा लगता है। वही आपको बता दें, पीएम मोदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर एमओयू साइन हो सकती है। इसके बाद कल पीएम मोदी सऊदी की एक फैक्ट्री में भारतीय मजदूरों से मिलेंगे। बता दें, मिडिल ईस्ट में कुल 92 लाख भारतीय काम करते हैं, जिसमें से करीब 27 लाख सऊदी में काम करते हैं। वे चलिए एक नजर डालते हैं इस मुलाकात में किन मुद्दों पर खास चर्चा हो सकती है उस बारे में। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष। पीएम मोदी और एमबीएस के बीच इजराइल और फिलिस्तीन में जारी संघर्ष और रेड सी में जहाजों पर हौती विद्रोहियों के हमले पर बातचीत हो सकती है। सऊदी की जेलों में बंद भारतीय नागरिक। सरकार के मुताबिक वर्तमान में 10,000 से ज्यादा भारतीय विदेशी जेलों में बंद है। सबसे ज्यादा 2,633 भारतीय सऊदी अरब में कैद है, जबकि दूसरे नंबर पर 2,518 भारतीय यूएई में बंद है। रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और एलपीजी आपूर्तिकर्ता है। अप्रैल 2016 में मोदी की रियाद यात्रा के राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा मामले में आपसी सहयोग बढ़ा है। पीएम मोदी की इस यात्रा से इसमें और तेजी आ सकती है। IMEEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मुंबई से शुरू होने वाला ये कॉरिडोर 6,000 किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रिंस सलमान की पिछली भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हुई थी। पीएम मोदी की इस यात्रा में भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। साल 2023-24 में भारत ने सऊदी को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी की ये तीसरी सऊदी यात्रा है। इससे पहले वो 2016 और 2019 में सऊदी गए थे, जबकि एमबीएस अब तक 2019 और 2023 में भारत दौरे पर आ चुके हैं। एमबीएस का 2022 में भारत आने का प्लान था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से ये दौरा टल गया था। दोनों देशों के बीच 1947 डिप्लोमेटिक रिलेशन है। इन्हें 2010 में स्ट्रेटेजिक रिलेशन में बदल दिया गया था। वहीं आपको बता दें, 2024 की शुरुआत से अब तक भारत की ओर से सऊदी अरब की 11 मंत्री स्तरीय यात्राएं हो चुकी हैं, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री और उद्योग एवं खनिज संस्थान मंत्री क्रमश नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में भारत दौरे पर आए थे। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लायर भी है। 2023-24 में सऊदी ने भारत को 33.35 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल और भारत की एलपीजी इंपोर्ट का
18.2% दिया था। भारत के खाड़ी सहयोग परिषद से भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसका मुख्यालय सऊदी का राजधानी रियाद में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2024 में पहली भारत GCC मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की थी। वहीं आपको बता दें जिससे रीजनल डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूती मिली थी। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC खाड़ी देशों का एक संगठन है। इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। साल 2022-23 में भारत का GCC देशों के साथ 161.59 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत।